मैं आपको दो बयान सुनाना चाहूँगा, एक चीफ मिनिस्टर सिंध का मुराद अली शाह का और फिर नैब के चेयरमैन का, और फिर अपने मेहमानों के पास दोबारा चलेंगे। पहले मुराद अली शाह साहब की बात सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनाइएगा जी। डिफेक्शन क्लॉज पढ़ ले कोई 63A, कह रहे इतने लोग इनको 49 लोग अलग, जो कि पॉसिबल 49 क्या 0.49 भी पॉसिबल नहीं है, मतलब एक बंदा भी नहीं जाना है हमारा। अपना देखें, जहाँ उनके पास टोटल 172 चाहिए होते नेशनल असेंबली में, पीटीआई के अपने कितने, मांगे तांगे की हुकूमत जो हम कहते हैं वो बनाई हुई है। अकल है नहीं, समझ है नहीं, नए हुकूमत में आए। खुर्रम साहब, पहले तो आप मुराद अली शाह की बात का बयान जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं आपको चेयरमैन नैब का भी बयान सुनाऊंगा। यहाँ तो वो कह रहे हैं कि आपकी तो खुद बड़ी मुश्किल से हुकूमत बनी हुई है, आपने सिंध हुकूमत क्या तोड़नी है। अच्छा सर, देखिए मैं आपसे बड़ी बातें एक बात मैं क्लियर कर लूँ कि हमारी सबसे पहली डिमांड क्या है। मैं आपसे फिर अर्ज़ करूँगा कि हमारी ये डिमांड है कि हम चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह की रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं। आप ये याद रखें मलिक साहब कि जब पनामा की JIT आई थी तो आसिफ अली जरदारी सबसे पहले थे कि जिन्होंने खड़े होकर बोला कि नवाज शरीफ जो है वो सबसे पहले फ़ौरन रिज़ाइन करें। तो हमारी पोजीशन इस वक्त बहुत अच्छी है। सूबे सिंध की अगर आप बात करें तो देखिए 64 हमारा नंबर है, 18 MPs की हमें ज़रूरत है। और मैंने आपसे बताया कि जो पीपल्स पार्टी हकीकी लोग हैं वो हमसे राब्ते में, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। कितनी तादाद कितनी है जो आपसे राब्ते में? वार्निंग दे रहे हैं कि आप अपने CM को तब्दील करें, जिसके ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात हैं। और दूसरी चीज़ मुझे एक बात बताएं कि हम डिमांड करने की हमारी वजह है क्या मलिक साहब, आपको मैं वो भी क्लियर कर दूं। क्या आपको याद नहीं कि वाजिदुल हसन साहब के थ्रू जो है जरदारी साहब ने क्या किया था, किस तरह एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया था। तो हमें अभी भी शक है कि जब तक ये बैठे रहेंगे, इनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो खरबों रुपए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इनके ऊपर लिखी हुई हैं, ये एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमें इन पे भरोसा नहीं है। हम बिल्ले को जो है दूध की रखवाली के ऊपर नहीं कौन सी हकीकी, कितने लोग हैं उसमें? पीपल्स पार्टी के कितने लोग आपसे राब्ते में? खुर्रम साहब तादाद तो बता दें, नाम नहीं बताते तो। देखिए सर, हम उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बड़े इजीली आपको बताऊं कि 22 से 25 लोग इनके वो लोग हैं कि जो इनके साथ नहीं बैठना चाहते हैं, जो ये जानते हैं 22 से 25 लोग। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पार्टी नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ऊपर कभी भी करप्शन के इल्जाम नहीं थे। तो मुझे तो हैरत है कि आज इनके अपने लोग अपनी उस लीडरशिप के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते कि जो कि करप्ट है। दूसरी मलिक साहब, इम्तियाज शेख साहब ने फरमाया है कि हमारा ये कल्चर नहीं कि हम छोड़कर वहां जाए। इम्तियाज साहब अपने कल्चर के बारे में बताएं, ये खुद फंक्शन लीग छोड़ के पीपल्स पार्टी में गए हैं। तो जिस तरीके से ये छोड़ कर वहां पर गए, इस तरह तो हर जगह सब पार्टियों में लोग होते हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। हम वार्न कर रहे हैं कि जिस शख्स के ऊपर इतने इल्जामात हैं, जो कि जिम्मेदार रहा है फाइनेंशियल पूरे सिस्टम का, जो मिनिस्टर रहा है, जो एडवाइजर रहा है, हम उसकी रेजिग्नेशन डिमांड करें। पहले इम्तियाज साहब से जवाब ले लें, फिर नैब का बयान सुनाते हैं। सूबे से इम्तियाज साहब, आपका अपना नाम भी उस JIT के अंदर शामिल है, ECL पे डाला गया आपका नाम भी। और देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूं कि मेरा JIT की रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं है। ECL पे नाम भी डाला गया। रिपोर्ट आपके सामने होगी, आपने पढ़ी होगी, कहीं भी नहीं है। और यही तो इस ECL पे जो इस तरह चीफ जस्टिस साहब ने अपना रिएक्शन दिया, वो आपको अंदाज़ा है। एक शख्स फौत हुआ शख्स भी JIT में शामिल है। एक हमारे वज़ीर मुकेश चावला, उसका नाम भी शामिल है। आपका नाम ECL में क्यों डाला गया? भी इस JIT अगर JIT में आपका तज़किरा नहीं है तो ECL में नाम क्यों है उस वक्त? तो मुझे यही तो इनसे पूछने की बात है। इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर देने के लिए मुख्तलिफ लोगों के नाम डाल दिए, और मतलब इसके अलावा आप मुझे रिपोर्ट, आप एक बहुत ही मतलब पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं, आप मेहरबानी करके रिपोर्ट पढ़ लें या किसी से पता कर लें कि पूरी रिपोर्ट में अगर मेरा कोई जिक्र हो, मेरे किसी इशू का जिक्र हो, तो मैं मतलब जो जुर्माना हो भरने को तैयार। अभी सारे वॉल्यूम पब्लिक नहीं हुए, इसलिए मैं यकीन से नहीं बता सकता। जो पब्लिकली अवेलेबल है वो तो हमने पढ़ी हैं, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ अभी उन्होंने होल्ड बैक की हुई हैं। वॉल्यूम 25 खास तौर पे जरदारी साहब के मुताल्लिक उनका कुछ ट्रांजेक्शन है, 128 सिफ़े मेरे ख्याल में, वो आप किसी भी वकील से पूछ सकते हैं कि उसमें अगर इम्तियाज शेख का किसी भी इशू पे, जो 16 इशू उन्होंने बताए, किसी भी इशू पे नाम हो, आप इम्तियाज साहब टोटल 26 वॉल्यूम है। फौत हो चुका है कई साल पहले, उसका भी नाम इसमें डाल दिया गया। अब आए दूसरी तरफ के जो खुर्रम शेर जमान साहब ने कहा, देखें जी, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की सीट पे इलेक्शन लड़ा था। मैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की रजामंदी से और अपने दोस्तों की रजामंदी से मैंने इस्तीफ़ा दिया। पार्टी से इस्तीफ़ा देके मैं दोबारा री इलेक्ट हुआ। बाई इलेक्शन हुए मेरे हलके में, और शिकारपुर के अवाम ने मुझ पर एक दफ़ा फिर ज़्यादा वोटों से मुझे वहाँ जितवाया।